यो बड़ी लोग, कैसे हो सभी लोग। मैं लेके आ गया हूँ एक और नया एपिसोड लेके। तो अगर सभी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जैसे खत्म हुई थी। हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो गालरोड के अटैक को अपने हाथ से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद जो गालरोड होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है इसने मेरे एक्स को अपने हाथ से रोक लिया। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ गालरोड के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, और वो अपने मन में कहता है यही मेरा एक आखिरी चांस से जो गालरोड होता है वो क्रोमी को आता हुआ देख लेता है, और वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हमारे क्रोमी के अटैक से डॉज करते हुए कहता है अरे रे, ये तो काफी ज्यादा क्लोज था लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्लो हो। लेकिन हम क्रोमी को देखते हैं जो कि गालरोड के एक्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोरों का बाइट करता है, और हम अगले ही सीन में देखते हैं जो क्रोमी होता है वो उसके एक्स को उखाड़ फेंकता है। जो गालरोड होता है वो ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ अपने दांत को पीसते हुए कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये मुझे टारगेट करने का बस दिखावा कर रहा था ताकि ये मेरे एक्स को निशाना बना सके। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अब गालरोड के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मेरा जो स्टेमिना है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, मैं गालरोड को अब और भी ज्यादा समय नहीं दे सकता, नहीं तो जो इसके मेंबर्स है वो इसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, मुझे इसको अभी इसी वक्त मारना होगा। फिर जो क्रोमी होता है वो जंप करते हुए जैसे ही गालरोड के ऊपर अटैक करने वाला होता है, जो गालरोड होता है वो एक इविल से स्माइल करता है और अपने एक स्किल को एक्टिव कर लेता है जिसका नाम होता है पर्पल क्रिस्टलाइजेशन। जैसे ही गालरोड का ये स्किल एक्टिवेट हो जाता है, जो गालरोड का हाथ होता है वो पूरी तरह से पर्पल क्रिस्टल में बदल जाता है। फिर उसके बाद जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा जोरों का पंच हमारे क्रोमी के फेस के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी होता है वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। फिर जो गालरोड होता है वो अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है ये जो स्किल है ये मुझे सख्त क्रिस्टल के आर्मर में कवर कर देता है। फिर जो गालरोड होता है वो एक इविल से स्माइल करते हुए हमारे क्रोमी से कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें मेरा क्रिस्टल हैंड पसंद आया या नहीं। तुम्हारे लिए तो ये काफी ज्यादा बुरी बात है, लेकिन अगर मैं बिना हाथ के भी होता फिर भी मैं तुमसे ज्यादा ही स्ट्रांग होता। जो क्रोमी होता है वो उसके हाथ की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है अरे नहीं, अब ये क्या है, ये तो भाई साहब चीटिंग है। वो तो अपने क्रिस्टल को ग्रो करके उसको एक सील की तरह भी यूज कर सकता है। आखिरकार क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज भी है जिसकी मदद से मैं इसके डिफेंस को पार करके इसको मार भी सकता हूँ। फिर हम देखते हैं गालोड को जो कि क्रोमी के पास आ रहा होता है। वो क्रोमी की ओर देखते हुए एक इविल से स्माइल देते हुए अपने मन में कहता है अब मैं इस मॉन्स्टर को बताऊंगा कि असली डर होता क्या है, क्योंकि मैं तो पैदा ही होपलेस बदमाश फैमिली में हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गालोड के पास्ट के बारे में देखते हैं, जहाँ पे हम उसकी मदर को देखते हैं जिसको कोई बंदा मारते हुए कहता है तो यहाँ तक कि एक डायन से भी ज्यादा यूजलेस हो। और ये सुनने के बाद जो गालोड की मॉम होती है वो कहती है ये इसलिए है क्योंकि आप हमेशा ही मुझे मारते रहते हैं और मार मार के ऐसे स्क्रैचेस देते रहते हैं। और हमें पता चलता है कि जो गालोड की मदर को मार रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि गालोड का फादर होता है। जो गालोड का फादर होता है वो गालोड की मदर की बातें सुनने के बाद उन पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनको फिर से मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन सभी चीजों के लिए मुझे ब्लेम करने की, तुम कुतिया कहीं की, मैं तुम्हें आज मार दूंगा। और हम फिर वहाँ पे गालोड को देखते हैं जो कि ये सभी चीजें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर के मारे कांप रहा होता है। फिर जो गालोड का फादर होता है वो गालोड की ओर देखते हुए गालोड से कहता है तुम अब काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो, तो इसीलिए बाहर जाओ, चोरी करो या फिर भीख मांगो, कुछ भी करो तुम, लेकिन मुझे पैसे लाके दो। फिर हम देखते हैं जो गालोड का फादर होता है वो गालोड को उसके गले से पकड़ लेता है और उसके गले को दबाते हुए कहता है तुम यूजलेस कचरे कहीं के, तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। फिर जो गालोड होता है वो अपने मन में कहता है मुझे लगा था कि मैं उसी वक्त मारा जाऊंगा और उसके बाद जो मेरे फादर है वो मेरी मदर को भी मार देंगे, लेकिन तभी अचानक से मुझे लगा कि भगवान या फिर किसी और चीज ने मेरी आवाज सुन ली हो। जिस दिन मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, मेरा जो स्किल है वो एक्टिवेट हो गया और मैंने अपने फादर को अपने स्किल का यूज करते हुए उनको मार दिया। मैं पूरी तरह से खून में भीग चुका था और बस अपने स्किल को देखे जा रहा था। फिर हम देखते हैं जो छोटा गालरोड होता है वो घूमते हुए बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए अपने मदर से कहता है मॉम, अब हमें और भी ज्यादा उस बेकार से कचरे इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गालरोड होता है वो देखता है कि जो उनकी मॉम होती है वो भागती हुई अपने पति के पास जाती है और वहाँ पे बैठ के अपने पति को जगाने का ट्राई कर रही होती है। वो अपने पति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है और फिर घूमते हुए गालरोड की तरफ देखते हुए गालरोड से कहती है तुम बच्चे नहीं, तुम एक मॉन्स्टर हो। और अपनी मदर की ये सभी बातें सुनने के बाद जो गालरोड होता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जो वो बातें होती है वो सीधा जाके गालरोड के दिल पे जाके लगती है। फिर जो गालरोड होता है वो एक इविल से स्माइल करता है और अपने क्रिस्टल हैंड का यूज करते हुए अपने मदर फादर को वहीं पे मार देता है। और फिर हम देखते हैं जो गालरोड होता है वो पूरी तरह से खून में भीग चुका होता है। फिर जो गालरोड होता है वो हंसते हुए अपने मन में कहता है उस दिन के बाद से मैं और फिल का मॉन्स्टर बन गया। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम क्रोमी को देखते हैं जो कि अभी भी नीचे लेटा हुआ होता
है। फिर जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है अब मैं और भी ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, मेरे पास तो अब कोई स्किल भी नहीं है जिसको कि मैं यूज कर सकता हूँ। फिर जो क्रोमी होता है वो गालोट की ओर देखते हुए कहता है क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं यहीं पे मरने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं क्रोमी के दिमाग की बत्ती जल जाती है और वो सामने की ओर पड़े हुए स्वॉर्ड की तरफ देखते हुए कहता है रुको जरा, अभी भी शायद एक तरीका है जिसको यूज करते हुए मैं शायद से जीत सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं इतने में ही जो गालोट होता है वो अपने क्रिस्टल हैंड के साथ हमारे क्रोमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं जो क्रोमी होता है वो झुकते हुए उस स्वॉर्ड के पास जाता है और उस स्वॉर्ड को जैसे तैसे करके गुलेट्टी मारते हुए पकड़ लेता है और फिर गालोट की ओर पोज करके खड़ा हो जाता है। जो गालोट होता है वो ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। फिर वो कहता है बेकार से मॉन्स्टर कहीं के, तुम्हारा जो एक पैर है वो पहले ही मौत के मुंह में है, लेकिन फिर भी तुम ये सभी चीजें कर रहे हो। आखिरकार तुम उस स्वॉर्ड को लेके क्या साबित करना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि उस स्वॉर्ड की मदद से तुम मुझे हरा भी सकते हो? तुम उस स्वॉर्ड की मदद से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। फिर हम जेफ को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है मैं पहले एक मोमेंट के लिए श्योर नहीं था कि ये मॉन्स्टर हार भी सकता है, लेकिन अब जब मैंने गालोट बॉस को देख लिया है तो मुझे पता चल गया है कि असल में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है। फिर हम देखते हैं जो जेफ होता है वो अपने बॉस की जय जयकार करने लगता है और कहता है बॉस आप सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जय हो बॉस की, आप उसे मक्खी की तरह कुचल के मार दीजिए। फिर हम क्रोमी को देखते हैं जो कि उस स्वॉर्ड को बहुत ही ज्यादा जोरों के साथ मारते हुए सामने की ओर फेंक देता है। लेकिन हम देखते हैं जो गालोट होता है वो बहुत ही ज्यादा आराम से क्रोमी के स्वॉर्ड से बच जाता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का स्वॉर्ड होता है वो आगे की तरफ चला जाता है। जो गालोट होता है वो हंसते हुए क्रोमी से कहता है अरे रे बेचारा अब तो सही से एम भी नहीं कर पा रहा है। ये सुनने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने मन में कहता है लेकिन गालोट मैं तो तुम्हारी तरफ एम ही नहीं किया था। हम फिर देखते हैं जो वो स्वॉर्ड होता है वो सीधा जाके जेफ की छाती में घुस जाता है, जिसे देखने के बाद जो जेफ होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। फिर वो क्रोमी की ओर देखते हुए क्रोमी से कहता है तुम कमबख्त कुत्ते कहीं के, आखिरकार तुमने ये मेरे साथ क्यों किया? आखिरकार तुमने मेरी तरफ स्वॉर्ड को क्यों फेंका? मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो आखिरकार मर ही जाता है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो मर जाता है तो जो क्रोमी होता है उसको 101 एक्सपी मिलता है, जिसकी वजह से जो क्रोमी का लेवल होता है वो 49 से 50 हो जाता है। फिर हम गालोट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। वो अपने मन में कहता है क्या ये सच में उसके ऊपर एम किया था या फिर ये एक कोइंसिडेंस था? जो गालोट होता है वो क्रोमी की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है इस मॉन्स्टर को देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस मॉन्स्टर ने ये सभी चीजें जानबूझ के किया हो। फिर हम देखते हैं जो क्रोमी होता है उसको सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा हुआ होता है जो शेप शिफ्टर का लेवल है वो अब मैक्स हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप आराम से इवॉल्व कर सकते हो। ये देखने के बाद जो क्रोमी होता है वो अपने हाथ की ओर देखते हुए कहता है एक मॉन्स्टर जब इवॉल्व करता है तब वो अपने आइडल फॉर्म के क्लोज जाता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं ह्यूमन की तरह बन के भी क्या करूंगा? मुझे इस बंदे को डिफीट करना है ताकि मैं सेली और ओटफील्ड के लोगों को बचा सकूं। मुझे पावर चाहिए, मैं पावर के लिए विश करता हूँ, मैं अपने फॉर्म को एक्सेप्ट कर लूंगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो फॉर्म कितना ही ज्यादा भद्दा क्यों ना हो दिखने में, मुझे पावर चाहिए, पावर चाहिए मुझे। लेकिन जो हमारा ये एपिसोड होता है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये नया एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो सभी लोगों को कुछ नहीं करना, बस लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। और जाने से पहले आप सभी लोग मेरे सेकंड चैनल और गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।